हेलो बच्चा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा इसके 3 मेथड से मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से करते हैं, और आपको तीनों ही आने चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर नेम के साथ आ जाता है कि बाय डिवीजन मेथड से करें, बाय ट्री मेथड से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना। जैसे मैं अब वही पिछली क्लास में जो नंबर्स लिए थे वैसे ही मिलते जुलते कुछ नंबर ले रही हूँ, 56 एंड 24। तो मैं पहले इनको अलग अलग करके दिखाऊंगी आपको। जैसे मैंने 56 का अगर फैक्टराइजेशन करा, 56 का फैक्टराइजेशन करा तो 2 पे करा तो कितना आया था 28, फिर 2 पे करेंगे तो 1, देन 4, 2 पे करा तो 7 एंड 7 पे करा तो 1। 24 का करेंगे कितना आएगा, 2 पे करा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे करा 6 आया, 2 पे करा 3 आया एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो बेटा ध्यान दीजिए प्लीज़। फैक्टर्स अब लिखेंगे हम। फैक्टर ऑफ 56 कितना आया, 2 × 2 × 2 × 7। फैक्टर ऑफ 24 कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है। HCF बेटा बहुत ध्यान से सुनो। HCF होता है केवल कॉमन पोर्शन जो दोनों में हो। कॉमन कैसे, एक तो ये दोनों में है 2, एक तो ये दोनों में है 2, एक तो ये दोनों में है 2। तो आपका आंसर कितना आ गया 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर हुआ? आई होप सो। सेकंड तरीका क्या है, जैसे LCM में किया था कि दोनों को साथ में लेके कर लें, वही काम हम HCF में भी करेंगे। तो कैसे होगा, 2 पे करा तो ये 28, ये 12, 2 पे करा 14 6, 2 पे करा 7 एंड 3। अब यहाँ के बाद जो है दोनों एक टेबल पे नहीं जाते, ये जाएगा 7 के टेबल पे, ये जाएगा 3 के टेबल पे। आपको HCF में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि दोनों जब अगर आप कंबाइन करके कर रहे हो तो सारे एक ही टेबल पे जाने चाहिए। तो नहीं जाते तो आगे से नहीं करेंगे, इतना छोड़ देंगे, सीधा लिखेंगे HCF कितना आया, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है बच्चा, अगर 3 में आ जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। लास्ट टाइम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक 56, दूसरा 24 एंड तीसरा 76। 2 का तो ऑलरेडी निकाल रखा है, आपके सामने दिख रहा है। मैं 76 का एक बार और दोबारा निकाल लेती हूँ। 76 2 ज़ा करेंगे तो 2 2 3 ज़ा 6 होता है, 1 कैरी गया, 16 आपका 8 पे गया। 2 पे करा 1, 19 एंड 19 पे किया 1। ठीक है बच्चा। तो फैक्टर ऑफ 76 लिखेंगे कितना है, 2 × 2 × 19। फैक्टर ऑफ 56 कितना है बेटा, यहाँ से देख लेना। ये जो करा है कैलकुलेशन साथ के साथ करना ताकि आपकी भी स्पीड और कैलकुलेशन सही रहे। ठीक है बच्चा। फैक्टर्स ऑफ 24 का किया कितना आया, 2 × 2 × 2 × 3। यहाँ से देखा है बेटा प्लीज़, ठीक है ना। अब HCF मैंने आपको बोला कॉमन होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हाईएस्ट जो तीनों में, अब 2 में होंगे तो हमने 2 में चेक करा, ठीक है। यहाँ 3 में है तो हम 3 में चेक करेंगे। कैसे, तीनों में होना चाहिए, तीनों में। एक तो ये आ गया इनटू, एक तो ये आ गया, बस। सॉरी, इसमें ये वाला नहीं काउंट होगा क्योंकि ये 2 में आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा। ठीक है। LCM में ये वाला भी हमने काउंट करा था। LCM में तो सभी काउंट किए थे हमने, लेकिन HCF में केवल कॉमन देखा जाता है जो तीनों में हो। अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों में देखेंगे, 2 वैल्यूज़ है तो दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पे केवल ये काउंट होगा और ये काउंट होगा। तो 2 2 ज़ा 4। शायद आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चा, मैं आपको अब चौथा मेथड कह लो आप इसे। चौथा नहीं है एक्चुअली, ये तीसरा ही मेथड होगा, लेकिन क्वेश्चन 4th है। मैं आपको अब डिवाइड की तरीके से बताती हूँ कि डिवीज़न की मदद से हम HCF कैसे निकालते हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को लेते हैं।
56, 24, 76। बहुत ध्यान से समझना, इजी है। पहले मैं ये 2 नंबर लेके चलूँगी। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 56 या 24? 56। तो क्या करेंगे, 56 को अंदर लिखेंगे एंड 24 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब 24 टूज़ा देख लेते हैं कितना होता है, मुझे नहीं पता, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कमी है, ठीक है। 24 3 ज़ा करके भी देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, ये तो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये 2 पे जाएगा, कितना आएगा, 48, ठीक है बच्चा। अब ये 48 आ गया। अब आपको पता ही है माइनस करना होता है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से बोरो करेंगे, 16 में से 8 गया, 8 बचा। अब ये जो है 24, 8 तो छोटा है ना 24 से, तो क्या करेंगे, 8 को यहीं छोड़ देंगे, 24 को ऐसे डिवाइड में अंदर ले आएंगे। अब 24 3 के टेबल पे जाता है बेटा, 3 8 ज़ा 24 होता है ना, पूरा कट गया। इसका मतलब इन दोनों का HCF 8 आया। 56 और 24 का HCF 8 आया, 56 और 24 का। 76 की अभी बात नहीं हुई है। तो अब जो लास्ट रकम इसकी आई ना, 56 और 24 का HCF जो है वो 8 आ गया, क्योंकि 8 को करने पर कि पूरा 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब 8 को ये थर्ड वाले से करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 76 अंदर, 8 बाहर। 8 9 ज़ा 72 होता है बेटा, तो करेंगे 4 आ गया। अब 4 तो छोटा है 8 से, तो जैसे यहाँ पे 8 24 से छोटा था, तो हमने क्या करा, 24 को डिवाइड में लिख दिया था। उसी हिसाब से 4 को बाहर छोड़ेंगे, 8 को अंदर रख देंगे, 2 ज़ा 8। तो इसका मतलब तीनों का, 3 कौन सी रकम थी, 56, 24, 76, तीनों का HCF आपका 4 आया, क्योंकि लास्ट रकम 4 आई। बेटा अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से निकाला था तब भी उसका HCF 4 ही आ रहा था, और यहाँ पे हमने डिवाइड वाले तरीके से करा तब भी इसका HCF 4 ही आ रहा है। आप चाहो तो मैं एक और क्वेश्चन कर देती हूँ, वेट, पेज पलटती हूँ। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ, डिवीज़न वाला, थोड़ा ध्यान से देखना। वैल्यूज़ बेटा रैंडम ले रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं सोच समझ के ले रही हूँ। 3 रकम ले ली, ठीक है। तो पहले मैं इन 2 में निकालूंगी। तो इन 2 में छोटा कौन सा है बेटा, 125। 125 इसका मतलब बाहर आएगा और 250 अंदर आएगा, ठीक है। तो अब पहले इसे क्या करें, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है। 5 2 ज़ा 10, 150, 5 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 2, ये तो पूरा ही चला गया बच्चा। तो 2 पे गया 250, ये तो फर्स्ट टाइम में ही चला गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या आएगा, ये, ठीक है। अब इसको थर्ड वाले से करेंगे ताकि हमें तीनों का HCF पता चल जाए। तो 625 ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है तो वो अंदर आएगा, 125 बाहर आएगा। तो ये तो काफ़ी कम था, तो 125 को मैं 5 से करके देखूं बच्चा, मेरे ख्याल से आता है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, तो मतलब ये पूरा जा रहा है। तो 5 पे करा 625, पूरा ही चला गया बच्चा। कोई बात नहीं, हमने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें फ़र्स्ट टाइम पे ही चला गया। तो HCF तीनों का क्या होगा, 125। आप क्वेश्चन ट्राई करो, कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो, मैं आपको ये दोबारा टॉपिक समझा दूँगी। तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन के आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार होगा, 2 बार होगा, बार बार नहीं होता है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन निकलेगा ही निकलेगा। थैंक यू।